हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मदन सर, यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें से आज अपने दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। चालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो दोस्तों, अपने चालक गोले के 3 पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित है और जब बिंदु गोले के अंदर स्थित है। तो अपने स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो अपने पास एक गोलीय कोश है। ये अपने पास कैपिटल आर रेडियस का एक गोला है। अगर ये गोला चालक है तो जब अपने इसको आवेश देते हैं तो ये आवेश उसकी सतह पर समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। तो दिया गया आवेश गोले की सतह के ऊपर समान रूप से अपने पास क्या होगा, वितरित हो जाएगा। पहली पोजीशन अपने कर रहे हैं कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। अगर बिंदु गोले के बाहर स्थित है, उस बिंदु को मान लिया मैंने P, यहां पर जो गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो यहां पर अपने स्मॉल r रेडियस के गाउसीय पृष्ठ को अपने क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। ये पॉइंट P अपने पास। अब इस पे एक स्मॉल पार्ट मानते हैं। क्षेत्रफल की दिशा लगाएं तो क्षेत्रफल की दिशा अपने पास तल के लंबवत, क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। और यहाँ पर आवेश कौन सा है, अपने पास प्लस है। प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से क्या होती है, बाहर की तरफ, ई वेक्टर। तो यहाँ पर अपने पास थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो अपने पास अल्पांश जो क्षेत्रफल है डीए वेक्टर, इससे निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। अल्पांश क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर से निर्गत फ्लक्स। तो डी फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपने पास ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो डी फाई इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा। संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो इसका अपने क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू डी फाई का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे अपने पास। तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। थीटा अपने पास ई और डी ए के बीच एंगल है अपने पास यहाँ पे 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। तो फाई इक्वल टू ई को बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा अपने पास डी ए। डी ए अपने पास जो ये अल्पांश लिया है, इसका क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत डीए वेक्टर। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ अपने पास क्या है, गोला, और गोले का क्षेत्रफल होता है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आ जाएगी यहां से। अब दोस्तों अपने लगाएंगे गाउस का नियम, और गाउस का नियम होता है अपने पास समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू बंद पृष्ठ के अंदर अपने आवेश कितना मान लेते हैं, क्यू। तो आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। समीकरण
1 व 2 से, तो अपने पास आएगा E 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E निकालेंगे, तो E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो यहां से E की बात करें तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ये अपने पास आ जाएगी समीकरण नंबर 3। अगर इसका सैद्धांतिक रूप करें तो E वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर आर कैप। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र निकल गया है गोले के बाहर, यानी जब बिंदु गोले के बाहर है तो अपने एक परिभाषा से वैल्यू निकाली है और एक अपने गाउस का नियम लगाया है। दोनों समीकरणों को अपनों बराबर करके और अपनों ने विद्युत क्षेत्र निकाला है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। अब सेकेंड पॉइंट अपने लेके चलते हैं कि जो अपना P बिंदु था वो यहाँ की बजाय यहाँ पर है, यहाँ पर यानी सतह के ऊपर। तो सेकेंड B पॉइंट, जब बिंदु गोले की सतह पर है, सतह पे होगा तो अपने पास अगर ये बिंदु P यहां पे आ जाता है तो इस कंडीशन में स्मॉल r है वो किसके इक्वल चली जाएगी अपने पास कैपिटल R के। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखने पर तो अपने पास आएगा E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ये आ जाएगी अपने पास समीकरण नंबर 4। तो ये अपनों ने गोले की सतह पे निकाला है। यहां तक दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, इसी पॉइंट को अगर अपने आगे और बढ़ाते हैं, जैसे अपनों ने इससे पीछे की क्लास के अंदर पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व को जब अपनों ने पढ़ा, सिग्मा इक्वल टू था अपने पास डी क्यू बाई डी ए। तो यहाँ पर चार्ज अपने पास संपूर्ण गोले पे कितना है, क्यू बाई ए की बात करें तो गोले का क्षेत्रफल अपने पास कितना है 4 पाई आर स्क्वेयर। तो 4 पाई आर स्क्वेयर, तो यहां से अपने क्यू बाई आर स्क्वेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब यहां से क्यू बाई आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालें तो अपने पास ये वैल्यू आएगी 4 पाई सिग्मा। ये वाली वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। यह मान समीकरण 4 में रखने पर, अगर दोस्तों इस वैल्यू को 4 नंबर में रखते हैं तो E इक्वल टू अपने पास मिलता है के बाई के पढ़ाई अपने पास, और क्यू बाई आर स्क्वेयर की वैल्यू आई अपने पास 4 पाई सिग्मा। तो E इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई सिग्मा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E इक्वल टू आएगा अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सतह के ऊपर अपने पास दो फॉर्मूले आ जाएंगे, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर, ये आपके पास रेडियस की फॉर्म में फॉर्मूला आया है, और ये अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व की फॉर्म में गोले की सतह पे ऊपर अपने पास क्या निकाल दिया है, विद्युत क्षेत्र निकाल दिया है। अब तीसरा पॉइंट करते हैं अपने पास सी नंबर पॉइंट है अपने पास, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित है तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा तो थर्ड पोजीशन के अंदर अपने इसको सोल्व आउट कर रहे हैं। अगर इसका डायग्राम बनाएं अपने, तो ये अपने पास गोलीय चालक है और जिसकी त्रिज्या अपने पास कितनी है, कैपिटल आर है। ये पॉइंट
और इसको चार्ज दिया हुआ है अपने पास, जो गोले की सतह पर समान रूप से क्या है, वितरित हो जाता है। अब ये बिंदु P अपने पास यहाँ पर है गोले के अंदर, और ये रेडियस अपने पास स्मॉल r। अब दोस्तों अगर अपने स्मॉल r रेडियस के गाउसियन सरफेस को अगर अज्यूम करते हैं तो अपने पास सतह पे विद्युत क्षेत्र गोले के बाहर कितना आया था, के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। परंतु गॉसियन सरफेस के अंदर की बात करें तो अंदर अपने पास इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज आपके पास कहां पर रह गया, बाहर रह गया। तो समीशन क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 0। तो अपनों ने जहां से इक्वेशन को इक्वल करते थे, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से दोस्तों बंद पृष्ठ के अंदर आवेश अपने पास कितना है, 0 है। तो क्यू अगर 0 जाएगा तो इसको अगर 0 के पास लेके जाएंगे तो ई की वैल्यू भी अपने पास कितनी आ जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी यहां से। तो अपनों ने यहाँ पर तीनों बिंदुओं के ऊपर गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र निकाला है अपनों ने, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। गोले की सतह पर निकाला है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आवेश की फॉर्म में। और अपनों ने पृष्ठीय आवेश घनत्व की फॉर्म में निकाला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो अपने पास कितना होता है, चालक गोले के 0 होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो आवेश है अपने पास वो समान रूप से कहां पर वितरित है, गोले की सतह पर वितरित है। अब अपनी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तीव्रता ई का दूरी स्मॉल आर के साथ ग्राफ, इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करने के लिए अपने पास चालक गोला लेते हैं, ये इसका सेंटर है, रेडियस है इसकी कैपिटल आर। गोला अपने पास चालक है तो आवेश देंगे, तो ये आवेश गोले की सतह पर समान रूप से क्या होगा, अपने पास वितरित हो जाएगा। तो दोस्तों अपनों ने 3 पॉइंटों के ऊपर निकाला है, यहां से इस एक्सेस पे ले लेते हैं अपने पास तीव्रता, ये सेंटर हो, और इस एक्सेस पे ले लेते हैं अपने पास दूरी। 3 पॉइंट है, ये पॉइंट आएंगे अपने पास सतह के, इधर से बात करें तो ये पॉइंट आ जाएगा सतह का, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर गोले की सतह पर। और गोले के बाहर होता है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और इधर भी गोले के बाहर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और अंदर अपने लेके चले थे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब दोस्तों बात करते हैं अपने अंदर की। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र अपने पास कितना है, 0, कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। E इक्वल टू क्या है, 0। और सतह पे कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और बाहर कितना है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होता जाएगा बाहर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर बढ़ेगा तो ई की वैल्यू अपने पास क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो आर बढ़ने से दूरी कम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे जैसे बाहर दूरी बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अनंत पे कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही दोस्तों इधर से भी दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो E प्रोपोर्शनल टू अपने पास क्या है, 1 बाई आर स्क्वायर। E प्रोपोर्शनल टू अपने पास क्या है, 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये अपने पास गोले के बाहर निकला है, और सतह पे अपने पास विद्युत क्षेत्र के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट दिख रहा है अपने, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0, सतह पे क्या होता है, अधिकतम। और जैसे जैसे गोले के बाहर दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट मिला अपने पास, गोले चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या होता है, ई मैक्सिमम, और ई मैक्सिमम की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों अपने चालक गोले के डिफरेंट बिंदुओं पर
विद्युत क्षेत्र का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अचालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। थैंक यू।